गंगा मैया में गिरते नाले। प्रयागराज गंगा से लगभग 600 मीटर की दूरी पर हम हैं और यह काला नाला जिसे आप देख रहे हैं यह सीधे गंगा नदी में जा रहा है, गंगा माँ में जा रहा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और हम हैं, आप देख रहे हैं, माघ मेला प्रयागराज, फरवरी 7 फरवरी 2024 को। आइए दो नाले गिर रहे हैं, दोनों नाले को दिखाता हूँ। यह नाला जिसे हमने दिखाया था, अमिताभ बच्चन और यहाँ के सांसद थे, उन्होंने एक पुलिया बनाया था, वहाँ से यह नाला होकर के आ रहा है। अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसा पानी है, आप खुद महसूस कर रहे हैं। एक बार अगर किनारों को देखेंगे किस तरह से काला पड़ा हुआ है और इसकी दुर्गंध का एहसास हम कर रहे हैं, सीधे सीधे आभास कर रहे हैं, एहसास भी कर रहे हैं और आप केवल आभास कर सकते हैं देख करके। आइए थोड़ा सा बढ़ते हैं और दिखाते हैं। दो नाले यहाँ मिल रहे हैं। अब चूंकि 2025 कुंभ मेला की तैयारी जोर शोर से हो रही है, तमाम निर्माण किए जा रहे हैं, कुछ अच्छे निर्माण भी हुए हैं सड़कों के मामले में, अन्य मामलों में। लेकिन इसे भी देख लीजिए, इसे कौन दिखाएगा? आप इसे देखते चलिए, मैं चल रहा हूं, वहां पुलिस चौकी है, वहां चलता हूं और जो स्थान है उसे दिखाता हूं। देखते रहिए, यहाँ काफी दलदल किस्म का है। अब यहाँ दो नाले मिल रहे हैं दोस्तों। एक नाला तो यह है जो सलोरी का है, सीधे जिसे हमने दिखाया है अमिताभ बच्चन वाली पुलिया का, एक यह नाला है। और दूसरा नाला आ रहा है जो ट्रीटमेंट प्लांट का हमने दिखाया है, यानी कौन सा स्थान है, बक्सी बांध, और यह है सलोरी वाला नाला। आइए थोड़ा आगे भी देख लीजिए। और यह स्थान है नाग बासुकी का, जिसके महात्म्य के बारे में हम बताएंगे। आइए चलते रहिए। अब इधर जाने का मतलब ऐसे चला जाएगा नीचे। मानस की एक पंक्तियां हैं, जयगिरि चरण देहि हनुमंता, सो चली गयो पाताल तुरंता, ऐसे कहा गया है। अब एक बार उसका फेन देख लीजिएगा। आज एसटीपी प्लांट का यह आ रहा है और बगुला लोग उसमें अपना खुराक खोज रहे हैं, पर्यावरण के मित्र हैं बगुला, लेकिन यह पानी जहरीला है। देखते आइए। भाई साहब इधर से आइए। आइए, एक पुलिस चौकी है छोटी सी, वहां पर भी ले चलते हैं आपको। और यहां से गंगा मैया का आप दर्शन भी कर लेंगे। यही जाके आगे गंगा जी की बोला है, वही मिल जाता है। थाना कोतवाली, माघ मेला कमिश्नरेट प्रयागराज। अब यहाँ बाहर से आरक्षियों की ड्यूटी लगी है, माघ मेला में रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कुंभ मेला में इनकी ड्यूटी लगेगी। अब ये देखिए पुल बन रहा है जिसे आप देख रहे हैं, और यह नालों को एक बार हम यहाँ से दिखा देंगे। किसी को फोन ऑन करके बुला नहीं रहे हैं, हम लोग राष्ट्र हित में कर रहे हैं। नहीं, कोई बात। क्या है आप सर? मैं सहायक अभियंता हूँ। सहायक अभियंता, अवर अभियंता से शुरुआत और सहायक अभियंता, इसके बाद अधिशासी अभियंता हो जाना है ना? नहीं, यहीं से दौड़ खत्म हो जाएगी। किस विभाग में है साहब? लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता साहब, यह आप करवा रहे हैं। इसे कौन सा पुल बोला जाता है? ये शमशान घाट का पुल। शमशान घाट, मिनी पांडु। अच्छा, ये शमशान घाट किधर है? अच्छा, सीधे शमशान घाट, वहाँ वो नहीं बना है विद्युत सौदागरी? नहीं, ऐसे ही। अच्छा, लाशें प्रवाहित भी होती हैं गंगा में कि नहीं होती हैं? नहीं करते, जलाते हैं।
बहुत बढ़िया। शुभ नाम आपका? सीकेडी द्विवेदी, चंद्रकांत द्विवेदी। क्या बात है, द्विवेदी लोग ही क्यों मिल जाते हैं? अब लोग कहेंगे साहब आप भी दुबे हैं और ऐसे ही द्विवेदी लोगों को खोज लेते हैं। मुझे क्या पता कि रहने वाले कहाँ के हैं? अम्बेडकर नगर के। प्रभु की इच्छा की द्विवेदी जी मिल गए। यह अच्छा, आप तो लोग सेवक हैं इसलिए ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। यह तो नाले ही है ना, क्या है? नाला है। और सीधे कहाँ जा रहा है? वो तो डाट 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 बोलना नहीं है, लोग सेवक हैं। इंजीनियर साहब इसलिए नहीं बोलेंगे, बता दिया कि देखिए वही। अब आइए लोग सेवक की मजबूरी जानता हूँ, या पुलिस के लोग हैं अभी बेचारे, नहीं इनको पानी मिलता है यहाँ, नाश्ता वास्ता तो मिलना ही नहीं है। फॉलोवर कप्तान साहब के यहाँ लगे होंगे, जहाँ भी लगे होंगे, तो फॉलोवर नहीं है, लोग अपने ही रख करके बनाएंगे, खाएंगे और पानी कहीं से ले आएंगे गैलन वैलन में भर के, और क्या करेंगे बेचारे, इसी में काटेंगे। अब मोबाइल है, 24 घंटे ऑन रहना है, यहाँ से छोड़ के हट भी नहीं सकते। इसलिए नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग? कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? बिहार का कोई नहीं है क्या? चलिए, यह बहादुरी का काम बिहार के लोग ही करते हैं अधिकांश। आइए साहब, जिन दो नालों को हमने दिखाया उसमें से यह दोनों नाले मिलकर के अब एक हो गए हैं, एकाकार होकर के। वहां से देखिए दो नाले एक बार फिर से देख लीजिए। एक ट्रीटमेंट प्लांट यानी शोधन करके आ रहा है और एक अशोधित नाला है। और सीधे कहां जा रहे हैं? एक बार और आ जाइए। इधर इंजीनियर साहब की गाड़ी खड़ी है, बेचारे बता दिए कि कहां जा रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो उससे अधिक वो बोल भी नहीं पाएंगे। आइए थोड़ा सा बढ़ करके, आइए यहीं तक। देखिए संभाल के। अब चूंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई शौचालय तो है नहीं, बाटल में पानी लिया और यही आ गए। अब आप यहां से इससे आगे दलदल है। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है, माघ मेला यही है, और कुछ दूरी पर ही गंगा मैया है। यह नाला गंगा मैया को समर्पित हो जाएगा सीधे सीधे, और वहां से फिर संगम में जाएगा। इसी पानी से स्नान करेंगे और बाहर से जो लोग चाहे यहाँ के भी हैं इसी पानी का आचमन करेंगे। यह मलमूत्र वाला पानी है और कोई पानी नहीं है। यहाँ जो देख रहे हैं मंदिर, यह नाग वासुकी मंदिर है। बताइए क्या महत्व है इस मंदिर का? यह मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है और भगवान नारायण के यहाँ आने पर, आदि बेड़ी माधव के विराजमान होने पर शेषनाग भगवान आके अपना यहाँ स्थान ग्रहण किए। ये प्राचीन मंदिर और बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है। सर्प दोष किसी को लगता है तो यहाँ आकर रुद्राभिषेक कराने पर उसका सर्प दोष भी नष्ट होता है, इसी मान्यताएं और है। सर्प दोष तो खत्म हो जाएगा, लेकिन गंगा दोष लगेगा तो क्या होगा? अब गंगा दोष के लिए हम सभी जनता को जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने दिखाया है, स्टीपी का पानी आता है और सलोरी बघाड़ा होकर सादियाबाद से जो नाला से पानी आ रहा है वो बीच में मिलान किया जाता है। अभी जो आपने कैमरा के द्वारा दिखाया गया है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ हमारा पूरा विश्व स्तर का कुंभ है, ये आस्था का केंद्र है, जिसमें नमामि गंगा के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे फोकस कर रहे हैं और पैसा भी काफ़ी खर्च कर रहे हैं सफाई के नाम पर कुछ लोगों की वजह से यह बीच में नाला को मिलाकर दूषित किया जाता है। इस पे रोक लगनी चाहिए। पॉलीथीन पर बैन है, उसके बाद भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जिधर भी आप देखेंगे उधर दलदल है। और फिर क्या है कि यह एक नाले नहीं है, जैसा कि आर्य शेखर जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि साहब कई दर्जन नाले हैं। एक बार फिर से उनको ले लेते हैं लाइन पर। कितने नाले हैं? भाई साहब, माँ गंगा के किनारे अगर मैं कहूँ तो कम से कम नहीं तो 4-5 दर्जन नाले हैं जो सीधे माँ गंगा को आज भी दागदार करते हैं। आपको राष्ट्र विरोधी घोषित करके और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या होगा कि आप इतने दर्जन नाले बता रहे हैं। नहीं, मैं उसको दिखा सकता हूँ। अगर कोई जिम्मेदार आएगा तो मैं उसे जरूर एक एक नाले दिखाऊंगा।
अच्छा। और दुख तो इसी बात का है कि यहाँ से ठीक 500 मीटर आगे माघ मेला बसा हुआ है, और यहीं पर आप देखिए तो सबसे बड़ा नाला सीधे माँ गंगा को दागदार कर रहा है, और थोड़ी दूर आगे जाकर लोग उसी जल से आचमन कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ मजाक है, जबकि दावे होते हैं कि माँ गंगा में नाले नहीं गिर रहे हैं। लेकिन आज सुबह से हम आप जो सर्वेक्षण किए हैं उसके तहत कहीं कहीं यही पा रहे हैं कि माँ गंगा में सीधे नाले जा रहे हैं, और कहीं न कहीं वो माँ गंगा को गाद के रूप में, या हमें कहें कि जहरीले पानी के रूप में तब्दील कर रहे हैं। तो हम इतना सवाल जरूर करना चाहेंगे कि आखिर हमारे जिम्मेदार किस गंगा में नहलाने का आमंत्रण लोगों को दे रहे हैं? आखिर हमारे जिम्मेदार लोगों को बुला रहे हैं, प्रयाग आइए कुंभ हम लगा रहे हैं, आखिर किस कुंभ के जल में हम स्नान कराना चाह रहे हैं? ये सोचने का विषय है। आपके सामने दृश्य है, ये माँ गंगा का ही क्षेत्र है, संगम का ही क्षेत्र है, और हम इस समय गंगा के पेट में ही खड़े हैं। को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, ऐसा कहा गया है। आगे की लाइनें मुझे नहीं आती, कमजोर हूं थोड़ा, और एक बार सुन लेता हूं तो आपको याद है। को कही सकही प्रयाग प्रभाऊ, प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता, और यही प्रयागराज है। और यह गिरते हुए नाले, गंगा में माघ मेला चल रहा है, सब बम बम कर रहे हैं और सो रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा कोई प्रतिक्रियावाद आपके प्रति नहीं है, इसका भी ध्यान दीजिए। और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, कागज में तो सब बंद है, सब शुद्ध पानी निकल रहा है, ऐसा ट्रीटमेंट करके पानी निकल रहा है कि उसे पिया जा सकता है, लेकिन जो पानी निकल रहा है उसे आप देख ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज एक दिवसीय कार्यक्रम हमारा रहा प्रयागराज का। यहीं से इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। फिर कभी आएंगे और दिखाएंगे। जब तक धमनियों में खून है तब तक इसे दिखाते रहेंगे। ये हमारी धार्मिक ड्यूटी भी है, हमारी मानवीय ड्यूटी भी है, और हमारी संवैधानिक ड्यूटी भी है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, उनके मुख्य न्यायाधीश को भी संदर्भित कर रहा हूँ। प्रयागराज यानी यहाँ के जिलाधिकारी को भी कह रहा हूँ, यहाँ के कमिश्नर को भी कह रहा हूँ, और यहाँ के जो तमाम जज साहबान हैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पर अगर वह चुप बैठेंगे तो समय उनका भी हिसाब लेगा। दिनकर की यह लाइनें, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। प्राणदायिनी मातु गंगे कह रही हैं कि सब क्या हो रहा है। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।